हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। पर एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ने से पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जान लें। एक्सपैंड का मीनिंग क्या होता है? एक्सपैंड का मीनिंग होता है फैलाना। फैलाना यानी कोई चीज़ अगर इतनी है तो उसको फैलाकर इतना कर देना। जैसे आप गुब्बारा होता है, आप बैलून के अंदर हवा भरते हो तो वो एक्सपैंड हो जाता है और ज़्यादा मोटा हो जाता है। उसी को हम एक्सपैंड करना बोलते हैं। अब यहाँ मैथ्स में जो हम एक्सपैंड पढ़ रहे हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म, उसका मतलब है कि हम किसी वर्ड को खोल कर फैला कर लिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला 39। अब इस 39 में जो हमारा खोलेंगे हम इसे, तो हम जैसे पढ़ रहे हैं हम वही लिख रहे हैं। 39 यानी 30 एंड 9, 30 एंड 9, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म बोलते हैं। पर एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ने से पहले हम प्लेस वैल्यू पढ़ लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू, देखो आप सबका नाम है, आपके भाई का कुछ नाम होगा, आपकी बहन का कुछ नाम होगा, ठीक है, आपके पापा का कुछ नाम है, आपकी मम्मी का कुछ नाम है, तो हमने कुछ नाम दे दिए। इसी तरह जब हम मैथ्स में नंबर्स को पढ़ते हैं तो हम उन्हें नाम दे देते हैं। अब नाम तो हमने 1 to 9 दे दिए, 1 से 9 तक, ठीक है, 1 to 9 हमने दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ये तो 1 डिजिट, जिसको हम 1 डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमने 1 to 9 के बाद हमारे पास ऐसे नंबर्स ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे ये नंबर लिखा है, इसको क्या नाम देंगे? यहाँ तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 3 है, तो हम इसे 9 3 या 9 नहीं पढ़ेंगे। इसकी जगह हमने क्या किया कि हमने बेसिक तो पढ़ लिया, 1 to 9 नंबर होते हैं। हमने क्या किया, हम ऐसे क्योंकि नंबर्स लिखे जाते हैं तो पहला नंबर हमेशा यहाँ लिखा जाता है, तो हमने ऑर्डर उनका बना दिया सबसे पहले कि हम जब नंबर लिखेंगे तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड पर यहाँ आएगा और फोर्थ पर यहाँ आएगा। तो हमने इनको इनकी प्लेस के हिसाब से, जगह, प्लेस यानी जगह के हिसाब से हमने इनको नाम दे दिया। जैसे हमने कहा कि हमने ये पहला जो होगा वो वंस वाला कॉलम होगा, वंस। जो सेकंड नंबर पे होगा वो हमने कहा टेंस, जो थर्ड पर होगा वो होगा 100 और जो फोर्थ पर होगा हमने उसको बोल दिया 1000, ठीक है। तो हमने ये कहा कि इन नंबर पर, जो नंबर जिस जगह पर आएगा हम उसको उसी नाम से पढ़ेंगे। जैसे अगर मैंने ये नंबर लिखा है 342, अब हम इसके हिसाब से देखते हैं वो कौन से नंबर पे आएगा। जैसे आपने 2 तो है वंस पर, तो वंस वाले जितने भी होंगे, तो हमने 1 से 9 तक जितनी भी गिनतियाँ करी हैं अभी तक, वो सारी की सारी हमारी वंस में आएगी। 1 to 9 हम जो भी बोलेंगे वो हमारी सारी की सारी गिनतियाँ आएंगी। तो यानी इसको हमने जैसे लिखा है, यानी हमने इसको 2 करा है तो हम इसको 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको बोला टेंस। मोस्टली जो भी टेंस प्लेस पर आता है उनमें आप सबको पता होगा लास्ट में TY लगता है। जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90 तक सभी के पीछे TY लगता है। तो ये एक जनरल टर्म हो गई कि टेंस के पास यानी सेकंड नंबर पे जो भी होगा नंबर, उसके पीछे हम TY लगा देंगे। नंबर तो वही होगा 3 से 30, ओके। अब जो भी थर्ड नंबर पर होगा हमने उसको 100 बोलना है, यानी उसका नाम है 100, तो वो जो भी नंबर है उसके साथ 100 चलेगा, ठीक है। जैसे 4 है तो 400, ठीक है। अब इतना शायद आपको क्लियर हो गया है, ये हो गया हमारा 4। अब क्या होता है इसके बाद, क्या होता है जब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लिखते तो मैथ्स में यहाँ से हैं 2 3 4, वंस पहले, फिर टेंस, फिर 100,
लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम यहाँ से बोलना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये नंबर बोलेंगे, फिर ये, और लास्ट में ये वाला। अब जैसे ये नंबर है 4, तो हम इसको बोलेंगे 400, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे है और थर्ड नंबर का लेबल था 100, तो हम इसको बोलेंगे 400। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारा 3 है, तो क्योंकि ये टेंस वाले कॉलम में है और टेंस वाले कॉलम में मैंने अभी बताया लास्ट में TY होता है, तो हम इसको 30 बोलेंगे। ओके। और यहाँ पे जो 2 है वो वंस प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे जो भी होता है हमने कहा कि उसको एज इट इज़ लिखा जाता है, तो हम इसीलिए इसको खाली 2 बोलेंगे। तो इस हिसाब से हमारा नंबर हुआ 400, 100, 30, 32। ओके। हमने लिखना तो यहाँ से शुरू किया, वंस वाला पहले, फिर टेंस वाला और फिर 100 वाला, लेकिन जब हम बोलेंगे तो हम पहले 100 वाला बोलेंगे, 432। आई होप अब मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। चलिए एक नंबर और कर लेते हैं। मैंने लिखा, सो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। अब सेम चीज़, पहले पर ये है, दूसरे पर ये है और तीसरे पर ये है। पहले वाला हमारा हो गया वंस, सेकेंड वाला हम इसको 8 कर देते हैं, सेकेंड पर हो गया हमारा टेंस और थर्ड पर हो गया हमारा 100। ठीक है। अब हम, क्योंकि हमने लिखा तो ऐसे, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, यहाँ से थर्ड से सबसे पीछे से, तो हम लिखेंगे 5, क्योंकि ये 5 है। अब थर्ड नंबर पे जो भी होगा उसके साथ हमेशा क्या चलेगा, 100, तो 500। फिर 8 के साथ क्या है, टेंस, टेंस के पीछे हमेशा TY, 80, और लास्ट में हमारा वंस, वो एज इट इज़ 6। ओके। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये नंबर है, जैसे ये है, ये पहले पर है, ये दूसरे पर है और ये तीसरे पर है। अब हम इसको भी पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब इस नंबर को करते हैं सेम चीज़, जो सबसे थर्ड नंबर पर 100 है, सेकेंड नंबर पर टेंस है और फर्स्ट नंबर पर वंस है। तो अब इसको लिखते हैं, ये है 6, तो क्योंकि थर्ड नंबर पे 100 है तो 600। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, क्योंकि टेंस पर 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो क्योंकि टेंस वाले नंबर पर कुछ भी नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, हम उसको लिखेंगे भी नहीं। ठीक है। अब आ गया हमारा वंस, तो हम वंस पे क्या लिखेंगे, 7, 607। सो इतना सिंपल होता है किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू। आई होप आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ गई होगी। प्लेस वैल्यू में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जिसका प्लेस जहाँ है आप वही नाम लिखेंगे, यानी फर्स्ट नंबर पे है तो वो वंस वाला ही होगा, सेकंड नंबर पे है वो टेंस वाला होगा जिसके पीछे मोस्टली हम TY लगाते हैं, थर्ड नंबर पे हमारा 100 होगा जिसके पीछे हम 100 ही लगते हैं। ठीक है। और फोर्थ पे हमारा हो गया 1000। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ। ओके। ये सारा आपका प्लेस वैल्यू कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम एक्सपैंडेड फॉर्म पर। ठीक है। अब आते हैं हम एक्सपैंडेड फॉर्म पर। सो एक्सपैंडेड फॉर्म भी कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने नंबर को खोल के लिखा, हमें वही लिखना है। जैसे मैंने ये नंबर लिखा, सेम चीज़, फर्स्ट यानी वंस, ये हुआ मेरा वंस, सेकेंड नंबर पे टेंस और थर्ड पर 100। ठीक है। हमें इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको लिख कर बताया, आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। जैसे 7 है 100, तो आपको पता है 7 हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, तो हमेशा जब भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो उसका प्लेस थर्ड ही देखें। यहाँ थर्ड है तो आप मेक श्योर कि आप यहाँ पर भी थर्ड नंबर पर ही लिखेंगे, बाकी 2 प्लेस खाली, क्योंकि आपको एक्सपैंड करना है, अलग अलग नंबर्स को लिखना है। इसके बाद आप आए टेंस पर। टेंस हमारा सेकेंड नंबर पे है, तो हम उसको सेकेंड नंबर पर ही लिखेंगे, फर्स्ट नंबर खाली छोड़ेंगे। और फर्स्ट नंबर पे हमारे कुछ भी नहीं है तो 0। अगर आपको चेक करना है कि आपने सही लिखा है या नहीं, आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 700,
30 और मैंने 0 लिखा, इनको ऐड करिए 3, यहाँ से आया 7, 730। तो इतना इजी होता है एक्सपेंडेड फॉर्म करना। एक और सवाल कर लेते हैं, 836। अब हमें इसको लिखना है सेम, एक नंबर और बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे ये है फर्स्ट नंबर पर, ये है सेकंड पर, ये है थर्ड पर, ये है फोर्थ पर। तो एग्जैक्टली आपको वही करना है। जैसे ये फोर्थ पर है ना, तो ये फोर्थ नंबर पे जाएगा और इसके आगे के बाकी सारे 0 0। ये हो गया, आई एम सॉरी, ये 7 था, तो हमने 700 ये लिख दिया। अब हम आते हैं 8 पर। सो हमारा ये 8 है। अब ये 8 थर्ड प्लेस पे है, यानी थर्ड प्लेस किसके, थर्ड प्लेस का क्या नाम था, 100। सो 8 और बाकी के 2 प्लेस पर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे ही। अब आते हम 3 पर। तो 3 जो था सेकंड प्लेस पर है, तो हम उसको सेकंड प्लेस पर ही रखेंगे। तो सेकंड प्लेस पर बनाने के लिए फर्स्ट प्लेस पर हम 0 लिखेंगे। और अब हमारा लास्ट में बचता है 6। और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आप देखिए, यहाँ से ये आ गया 6, ये आ गया 3 और ये आ गया 8 और यहाँ से आ गया 7। सेम आंसर। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, जब हम लिखते हैं तो हम यहाँ पे हमारा पहला नंबर होता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3। लेकिन जब हम बोलते हैं, ओके, जब हम लिखते हैं तो हम पहला नंबर यहाँ, दूसरा नंबर यहाँ, तीसरा नंबर यहाँ। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तब हमारा 100 से शुरू होता है, यानी लास्ट नंबर से शुरू होता है, पीछे से, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये पहला नंबर होगा हमारा, ये दूसरा और ये तीसरा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म का, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगे नहीं समझ आया तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।